नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। हमारे चैनल आरवी नई कहानियाँ में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको जरूर पसंद आए। आज सुनिए सोमवार के दिन शिव चर्चा की कथा, भगवान भोलेनाथ की कथा। तो चलिए इस कथा को प्रसन्नचित्त मन से हम सुनते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक शांत और हरियाली से भरा हुआ गांव था। गांव के लोग सीधे साधे, मेहनती और ईश्वर में विश्वास रखने वाले थे। उसी गांव में दो धोबिन औरतें रहती थीं। दोनों आपस में बहनें थीं। उनका काम था गांव-गांव घूमकर लोगों के घरों से कपड़े इकट्ठा करना और नदी के किनारे ले जाकर उन्हें धोना। बदले में गांव वाले उन्हें अन्न और कपड़े या कभी-कभी पैसे भी दे देते थे। इन दोनों धोबिन औरतों का जीवन बाहर से देखने में साधारण लगता था, पर उनके मन में लालच भर चुका था। जब वे कपड़े धोती थी तो कभी-कभी कपड़ों की गांठों में या कोने में छिपे हुए पैसे मिल जाते। गांव वालों को इस बात का पता भी नहीं चलता कि उनके कपड़ों में पैसे थे। वे दोनों आपस में सलाह करके उन पैसों को चुपचाप रख लेती। समय बीतता गया। चोरी की यह आदत धीरे धीरे बढ़ती गई, पर अजीब बात यह थी कि उन पैसों से वे कोई गलत काम नहीं करती थीं। उन्हीं पैसों से हर सोमवार अपने घर में शिव चर्चा कराती थीं। शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, धतूरा, फल फूल चढ़ाती, भजन गाती और लोगों को प्रसाद भी बांटती। गांव वाले यही समझते कि वे बड़ी शिव भक्त हैं, लेकिन भगवान शिव केवल बाहरी पूजा नहीं, मन की पवित्रता देखते हैं। उसी गांव में एक बूढ़ी माँ भी रहती थी। वह बहुत गरीब थी। उसका न कोई बेटा था, न बेटी, न कोई सहारा। एक छोटी सी झोपड़ी में वह अकेली रहती थी। उसके पास धन दौलत कुछ नहीं था, पर उसका मन शिव भक्ति से भरा हुआ था। हर सोमवार वह प्रातः काल उठकर नदी से थोड़ा जल लाती, रास्ते से गिरे हुए बेलपत्र उठा लेती और मिट्टी से बने छोटे शिवलिंग पर सच्चे मन से जल चढ़ाती। न उसके पास घी था, न दूध, न फल फूल, पर उसकी आंखों में श्रद्धा के आंसू होते थे। वह कहती, हे भोलेनाथ, मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे जीवन में आप ही सब कुछ हो। वह कभी किसी से कुछ मांगती नहीं थी। जो थोड़ा बहुत मजदूरी करके या भीख में मिलता, उसी में संतोष कर लेती। उसकी भक्ति में कोई दिखावा नहीं था। सोमवार के दिन गांव में दो दो जगह शिव चर्चा होती। एक धोबिन औरतों के घर और दूसरी बूढ़ी माँ की झोपड़ी में। धोबिनों के यहाँ ढोल नगाड़े, भोग प्रसाद और भीड़ होती। बूढ़ी माँ के यहाँ बस एक दिया, एक लोटा जल और उसका कांपता हुआ स्वर, पर भगवान शिव की दृष्टि उसी बूढ़ी माँ पर थी। एक सोमवार की रात भगवान शिव ने कैलाश में ध्यान करते हुए कहा, आज मैं अपने भक्तों की परीक्षा लूंगा। वे एक साधु का रूप धारण करके पहले धोबिन के घर पहुँचे। वहाँ शिव चर्चा चल रही थी। साधु ने भोजन मांगा। धोबिनों ने पहले तो आदर किया, पर मन से सोचा, यह साधु हमारे खर्च को बढ़ा देगा।
उन्होंने मन से नहीं दिखावे से भोजन दिया। भगवान शिव समझ गए। फिर वे साधु बनकर बूढ़ी माँ की झोपड़ी में पहुँचे। माँ ने उन्हें देखते ही चरणों में गिरकर कहा, बाबा, मेरे पास खाने को कुछ नहीं, पर मेरा दिल आपके लिए खुला है। बूढ़ी माँ ने अपना आधा सूखा रोटी का टुकड़ा भी साधु को दे दिया। तभी भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने धोबिन औरतों को बुलाया और उन दोनों धोबिन औरतों से कहा, तुम मेरी पूजा तो करती हो, पर तुम्हारी कमाई पाप से भरा है। दोनों औरतें डर गईं, रोते हुए बोली, हे प्रभु, हमने तो आपके नाम पर शिव चर्चा की है। भगवान शिव बोले, पूजा का फल तभी मिलता है जब कमाई में शुद्ध हो। भगवान भोलेनाथ ने उन दोनों औरतों को समझाया, कभी चोरी मत करना, सिर्फ अपनी मेहनत की कमाई से जीवन सुखी रहता है। उसी क्षण दोनों को अपने कर्मों का बोध हुआ और दोनों धोबिन औरतों ने उन गांव वालों से क्षमा मांगी, चोरी किए पैसे लौटाए और प्रण लिया कि अब कभी गलत रास्ते पर नहीं जाएंगी। भगवान शिव ने बूढ़ी माँ से कहा, तुम्हारी सच्ची श्रद्धा से मैं प्रसन्न हूँ। उन्होंने माँ को आशीर्वाद दिया कि इस जन्म में उसे कष्ट नहीं होगा और अगले जन्म में उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान दिखावे की पूजा नहीं देखते। सच्चा विश्वास ही सबसे बड़ा धन है। गलत कमाई से की गई पूजा निष्फल होता है। सच्चे मन से की गई भक्ति अवश्य फल देती है। मेहनत की कमाई से किया गया जीवन ही सुखी होता है और सच्ची भक्ति से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ पर यह कथा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। प्रिय भक्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और हमारे चैनल आरवी नई कहानियाँ को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि ऐसे ही हर रोज़ भक्ति कहानी आपको सुनने को मिलेगा। धन्यवाद।